टेरिडोफाइट के इंपॉर्टेंट पॉइंट की क्लास आपके सामने। पहले नंबर पर लिखा है कि इन लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम एक टेरिडोफाइट का मेंबर है। इसके आर्किगोनिया में 14 नेक कैनाल सेल होती है। वैसे हम कल ड्रायोटेरिस बताते हुए बताए थे कि सिंगल नेक कैनाल सेल थी, ऐसा सिर्फ एक ही के बारे में बताया था। और यह भी बताया था कि वह जो अकेली नेक कैनाल सेल है उसमें न्यूक्लियस की संख्या 2 है। दो दो न्यूक्लियस यानी बाई न्यूक्लिएट था, ऐसा। फिर नीचे देखिए, एडियंटम भी एक प्रकार का टेरिडोफाइट है और इसको हम लोग मेडन हेयर फर्न कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ टर्म क्या यूज हुआ है, फर्न। फर्न किसको बिलोंग करते हैं, टेरिडोफाइट को। नीचे ठीक मिलता जुलता एग्जाम में आने वाला सवाल, मेडन हेयर ट्री। आपकी नजर मेडन हेयर पे रहती है, फर्न बोला जाएगा तो आंसर एडियंटम, और ट्री पूछ दिया गया मेडन हेयर ट्री तो आपका आंसर गिंगो। जे GINKGO, गिंगो, गिंगो बाइलोबा। और गिंगो बिलोंग करता है जिम्नोस्पर्म को, यानी क्या नहीं है, फर्न नहीं है। तो एग्जाम में बहुत ध्यान रखिएगा कि मेडन हेयर ट्री पूछा गया या मेडन हेयर फर्न पूछा गया। क्लियर, सभी को स्पष्ट हो रहा है। अगला देखिए, एक एक्वेटिक फर्न है जिसका नाम एजोला है। इसकी लीव्स में ब्लू ग्रीन एल्गी थी और यह ब्लू ग्रीन एल्गी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करा सकती है। इसके पास हेट्रोसिस्ट होता है, इसलिए यह धान की फसल में, चूंकि ये पानी में पाया जाता है, तो पानी की फसल हमारी धान की फसल है, तो धान की फसल के लिए ये बायो फर्टिलाइजर का कार्य करती है। हम कुछ बातें ऐड करने जा रहे हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को लेके। एल्गी प्लस फंजाई मिल जाए तो उसको हम लाइकेंस कहते हैं। फंजाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट का एसोसिएशन हो जाए तो उसको हम माइकोराइजा कहते हैं। ये दोनों सिचुएशन म्यूचुअलिज्म या सिम्बियोसिस है। अब समझिए, ब्लू ग्रीन एल्गी जिस ब्रायोफाइट में पाई जाती है उसका नाम एंथोसिरॉस है। एंथोसिरॉस क्या है, मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट। ब्लू ग्रीन एल्गी जिस टेरिडोफाइट की लीव्स में पाई जाती है उसका नाम एजोला है। एजोला क्या है बेटा, फर्न यानी टेरिडोफाइट है। यही ब्लू ग्रीन एल्गी रूट्स ऑफ साइकस पाई जाती है और उस रूट्स को हम बोलते हैं कोलोराइड रूट। और साइकस जिम्नोस्पर्म है। यही ब्लू ग्रीन एल्गी या कुछ और एंजियोस्पर्म के साथ भी एसोसिएट हो सकती है। और इसमें से वो नॉन ब्लू ग्रीन एल्गी है, रॉड शेप्ड, उसका नाम है राइजोबियम। ये रूट्स ऑफ लेग्यूम के साथ जुड़ती है जो कि एंजियोस्पर्म है। तो देखिए ना, हम 1 2 3 4 5 और 6 इतने पॉइंट्स हमने बताए एसोसिएशन के एक साथ। यही तो है प्लांट किंगडम, यही तो पढ़ना है। एल्गी का फंगस के साथ एसोसिएशन लाइकेन है। फंगस का हायर प्लांट के रूट के साथ एसोसिएशन माइकोराइजा है। माइकोराइजा में फंगस का काम फास्फोरस को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी एंथोसिरास में जुड़ती है और एंथोसिरास ब्रायोफाइट है। ब्लू ग्रीन एल्गी एजोला के लीव्स में अटैच होती है, पाई जाती है, तो टेरिडोफाइट है।
ब्लू ग्रीन की रूट ऑफ साइकस भी पाई जाती है, जिसको क्लोराइड रूट कहते हैं, वो जिम्नोस्पर्म है। और राइजोबियम जो कि एक बैक्टीरिया है, यह लेग्यूम के रूट के साथ एसोसिएट होता है, जो कि एक एंजियोस्पर्म है। तो इतने तरह के एसोसिएशन आप एक ही लिस्ट में, एक ही नजर में जान गए, इसके अलावा कुछ हो भी नहीं करता। और समझिए, एक टर्म है वॉकिंग फर्न। वॉकिंग फर्न का मतलब समझिए, फर्न कौन थे? जिनकी लार्ज कंपाउंड, बाइपिनेटली कंपाउंड लार्ज लीफ थी, जिसको हम लोग फोन्स कहते थे। वह लीफ इतनी लंबी होती है कि उसका किनारा जब जमीन की टच में आ जाता है, तो उस लीफ से एडवेंटिशियस रूट निकलती हैं, और वह लीफ जब सॉइल के कांटेक्ट में आएगी, रूट डेवलप हो जाएगी, तो वहीं से नई लीव्स भी बनने लगती हैं, और वह अपने पुराने प्लांट से डिटैच होकर न्यू प्लांट बनाता है। यानी यहाँ एक प्लांट था ऐसे, और यहाँ सॉइल पे वो कांटेक्ट हुआ, तो यहाँ से एक नया प्लांट निकला, और इस तरह से यह नया प्लांट ग्रो करेगा। इसकी लीफ यहाँ संपर्क में आई सॉइल के, और यहाँ से नया प्लांट निकला। इस तरह से आपने प्लांट यहाँ लगाया था, और ये पहुंचते पहुंचते यहाँ पहुंच गया। यानी ये मूवमेंट करने लगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करके, और इस वजह से, इस मूवमेंट की वजह से इसको हम लोग वॉकिंग फर्न भी कहते हैं। ठीक, ये पॉइंट आप जो स्क्रीन पे दिख रहा है समझ ही गए हैं। कुछ और बात बताएंगे, आपसे पूछा जाएगा, सब एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, और कॉन्सेप्चुअल भी हैं इसमें। मोस्ट प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव वैस्कुलर लैंड प्लांट कौन है? आपका जवाब है साइलोटेल्स। टी SILOTALES, साइलोटेल्स के मेंबर। और इनके मेंबर, इनके एग्जाम्पल को, ये तो ऑर्डर है, इनके एग्जाम्पल हैं राइनिया। ये बेटा फॉसिल है इस समय, इसका लिविंग प्लांट अवेलेबल नहीं है। राइनिया सबसे पुराना वेस्कुलर प्लांट है, जो टेरिडोफाइट को ही बिलोंग करता था। इसके अलावा हार्मियोफाइटान, HARMEOPHYTON, हार्मियोफाइटान, इसको हार्निया भी कहते हैं। और एक और है कुकसोनिया, COOKSONIA, कुकसोनिया। ये तीनों के तीनों बेटा फॉसिल प्लांट हैं। ठीक है, इसके अलावा भी एग्जाम्पल ढेर सारे हैं। इससे पता क्या चलता है कि टेरिडोफाइट की लॉन्ग फॉसिल हिस्ट्री है। ये कब डोमिनेंट थे? कार्बोनीफेरस एरिया में। कार्बोनीफेरस जब पीरियड था, पेलियोजिक इरा का, उस समय ये बहुत ही डोमिनेंट थे, ट्री लाइक फॉर्म थे, कॉमन थे उस समय। फॉसिल रिकॉर्ड के अनुसार, हम यहां लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉसिल रिकॉर्ड, कुक्सोनिया is oldest known vascular plant। ढेर सारे प्लांट की लिस्ट है, यदि इनमें पूछा जाए रिकॉर्ड के अनुसार, तो सबसे ज्यादा पुराना कौन था? कुक्सोनिया था। राइनिया एक फॉसिल है, इसकी एज है डिमोनियन पीरियड। पूछा गया है किस पीरियड का ये प्लांट है, डिमोनियन पीरियड, और किस एरा का? ऑफ पेलियोजोइक, पेलियोजोइक एरा, युग। ये एक रूटलेस एंड लीफलेस
टेरिडोफाइट है। डिस्कवर्ड बाय, जिसने खोजा, डिस्कवर्ड बाय किडसन, KIDSON, एंड साइंटिस्ट का नाम है लैंग, LANG, इन 1913, यानी 100 साल से 109 साल हो चुका है। कहां से, फ्रॉम, कहां से पाया गया था? एबरडीन शायर, एक स्टेट है इंग्लैंड स्कॉटलैंड का, उसका नाम है एबरडीन शायर, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड इंग्लैंड का पार्ट है, यूके का पार्ट है। ठीक है, और आगे समझिए। कोई लिख रहा है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू बेटा। ये बात और अपने बच्चों दोस्तों को बताओ, जिससे कि वो मुझसे जुड़े। ठीक। एक एक थ्योरी के बारे में बार बार एग्जाम में आया है, उस थ्योरी का नाम है टिलोम थ्योरी। ध्यान दीजिए, थ्योरी का नाम क्या है बेटा? टिलोम थ्योरी। जिसने दिया ये थ्योरी उनका नाम है बाई जिम्मरमैन। जिम्मरमैन। कब दी गई थी? 1930 में। अब आया कि ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? टिलोम थ्योरी विच एक्सप्लेन्स, किस बात को स्पष्ट करने के लिए थ्योरी आई? इलेबोरेशन, इलेबोरेशन, सॉरी स्पेलिंग हमसे गलत हो रहा है, इलेबोरेशन। टिलोम थ्योरी एक्सप्लेन्स इलेबोरेशन ऑफ simplest sporophyte, simplest sporophyte like rhinia। उदाहरण के तौर पे, अब इससे सिंपल कोई नहीं था क्योंकि इसमें रूट नहीं थी। राइनिया, RHYNIA, राइनिया into modern complex sporophyte। किस तरह से सिंपल स्पोरोफाइट का कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट में विकास हुआ, उसको एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी का नाम टिलोम थ्योरी है। और हम आपको पहले ही बताए हैं कि जो स्पोरोफाइट है वो पहली बार प्लांट किंगडम में, जिसमें डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट पाई गई, उसी का नाम तो टेरिडोफाइट है। तो इस थ्योरी का भी संबंध टेरिडोफाइट से रिलेट हो गया। एक और सवाल, हाईएस्ट, यहाँ पे बेटा मैक्सिमम भी लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। प्लांट किंगडम में सर्वाधिक क्रोमोसोम जिस पौधे में पाया गया, उसका उदाहरण भी टेरिडोफाइट में ही है, और उस टेरिडोफाइट का नाम है ओफियोग्लोसम, वेयर 2n बराबर 1262। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस प्लांट ग्रुप के मेंबर में पाया गया है? टेरिडोफाइट के। टेरिडोफाइट से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए गए। अब ढेर सारे सवाल इस बात को भी लेकर आए हैं कि किस टेरिडोफाइट का क्या कॉमन नाम है। एग्जाम में कॉमन नाम पूछा जाएगा और आपको आंसर देना रहता है, या प्लांट का नाम लिखा रहेगा, कॉमन नाम बताना होता है। तो हम एक तरफ से प्लांट का नाम लिख रहे हैं मेंबर, और दूसरी तरफ से उसका कॉमन नेम की लिस्ट दे रहे हैं, NAME। पहला, सिलाजिनेला। सिलाजिनेला का कॉमन नाम दो है, एक का नाम है लिटिल क्लब मास, ध्यान दीजिए, मास टर्म ब्रायोफाइट के लिए होता है,
लेकिन ये टेरिडोफाइट, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी का दूसरा नाम स्पाइक मास भी है। दूसरा पौधा जिसको हम बोलते हैं लाइकोपोडियम, इसका आंसर है कॉमन नाम में क्लब मास। देखिए कितना अंतर, थोड़ा सा अंतर, क्लब मास और लिटिल क्लब मास। तीसरा है आइसोइटिस। आइसोइटिस को क्वील वर्ट बोलते हैं, क्वील वर्ट। अब ध्यान दीजिए, वर्ट टर्म फंगस के लिए यूज होता था, यहां यूज हो गया। ठीक है। इस आइसोइटिस की एक और विशेषता होती है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। यह भी एक यूनिक फीचर है आइसोइटिस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और प्लांट, इक्विसिटम। इक्विसिटम का कॉमन नाम हॉर्स टेल। एक और क्वेश्चन, ऑफियोग्लोसम। अभी हम मैक्सिमम क्रोमोसोम नंबर के लिए इसका नाम बताए हैं, और इसका कॉमन नाम भी ऑप्शन में रहता है। कई बार ये नाम न रह के कॉमन नाम होगा। इसका कॉमन नाम है एडर्स टंग, TONGUE। एक और जानिए, एडियंटम। ये भी हम थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताए हैं। एडियंटम क्या है? मेडेन हेयर फर्न। क्यों इसको मिडन हेयर फल कहते हैं? बिकॉज ऑफ शाइनिंग स्मूथ एंड ब्लैकिश हेयर लाइक पिटियोल। लिख देते हैं क्यों ऐसा नाम है इसका। बिकॉज ऑफ शाइनिंग, चमकीला, चमकता हुआ, शाइनिंग, स्मूथ एंड ब्लैकिश, ब्लैक कलर का, हेयर लाइक, बाल जैसा, पिटियोल होता है, इसीलिए इसका नाम मेडेन हेयर फर्न पड़ा है। और भी हैं ढेर सारे मेरे पास, वो भी मैं बताऊंगा। एक पौधा है एडियंटम काउडेटम। इसी पौधे को वॉकिंग फर्न कहते हैं। अभी हम वॉकिंग फर्न क्यों कहते हैं पहले ही बताया हूं मैं। एक और आप जानिए, इसका नाम है ड्रायोटेरिस। ये मैं पढ़ा चुका हूं कंप्लीट। और ड्रायोटेरिस का कॉमन नाम मेल सील्ड फर्न, मेल सील्ड फर्न। एक और नाम है इसका बीच फर्न, और एक और नाम है हे सेंटेड फर्न। एक और पौधे के बारे में जानिए हमसे, ऑन्क्यम, ONCHIUM। इसका कॉमन नाम है गोल्डन फर्न। एक और जानिए, टेरिस। इसका कॉमन नाम है सन फर्न। और एक और नाम है टेरिडियम। और इसका कॉमन नाम है ब्रैकेन फर्न, BRACKEN फर्न। कितने नाम हमने बताए। थोड़ा और जानकारी आपकी हम बढ़ाएंगे। ये बातें आप लोग समझ रहे हैं?
जो पढ़ाया जा रहा है बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत जरूरी है जानना। इनके बगैर, इन सब के जाने बगैर टेरिडोफाइट के सारे सवाल सॉल्व नहीं होंगे एग्जाम के दिन। हैं बड़े इजी, बहुत मेहनत नहीं करनी है आपको, मेरे द्वारा बताया हुआ ही सब कुछ पर्याप्त रहेगा। अब आता है एक्वेटिक फर्न। ये पहले भी हम बताए थे, दोबारा बता रहे हैं। इसमें तीन एग्जाम्पल बताए हैं। एक नाम है साल्विनिया, दूसरा नाम है इजोला, और तीसरा नाम है पिलुलैरिया। मार्सिलिया एक और नाम याद रखिए, मार्सिलिया। इसमें से जो फ्री फ्लोटिंग है, पानी में सब है, जो तैरेंगे उनका उदाहरण है साल्विनिया एंड एजोला। एजोला का एक गुण पहले ही हम लिखवाए हैं कि बायो फर्टिलाइजर का पैडी प्लांट्स में यूज होगा। और ये यूज किस रूप में होगा? नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करेगा, क्योंकि इसकी लीव्स में ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है। एजोला में एनाबीना, ANABAENA, एनाबीना और नॉस्टॉक पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन काम करता है। और इसी वजह से इसको हम लोग ब्रायोफाइट सॉरी पैडी प्लांट में बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। एक और सवाल आया है, रूटलेस, रूटलेस फर्न, या फिर लिखा रहेगा टेरिडोफाइट। ऐसा टेरिडोफाइट जिसमें रूट ना हो। आपका आंसर है साल्विनिया। यहाँ रूट्स एब्सेंट हैं। ठीक। अगला, जीरोफिटिक टेरिडोफाइट। जीरोफिटिक टेरिडोफाइट। जीरोफिटिक टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल वुडसोनिया है, इसकी स्पीसीज का नाम है इलांगेट। ELELON होना चाहिए, हम फिर से लिख दे रहे हैं। एक और एग्जाम्पल बता दें, ट्राइनेरिया, TRYNARIA, ट्राइनेरिया। हाइपोडर्मेटियम, हाइपोडर्मेटियम। एक और एग्जाम्पल लास्ट बता दूं, एडियंटम की स्पीसीज है, एडियंटम। ये पहले भी हम इसे बताए हैं, एडियंटम इंसीसम। ठीक। और भी पॉइंट्स आगे, सीड हैबिट। हेट्रोस्पोरी आने के साथ सीड हैबिट की शुरुआत होती है, और सीड हैबिट जिसमें शुरू हुई है, सीड हैबिट इज सोन बाई सिलाजिनेला रूपेस्ट्रिस। सिलाजिनेला रूपेस्ट्रिस। सिलाजिनेला ब्रायोटेरिस को, जैसे कि आपने किसी ने पूछा है कि संजीवनी कौन है, तो सिलाजिनेला ही संजीवनी है। और उसकी जिस स्पीसीज को बोला जाता है वो भी नाम हम बताएंगे आपको, और वह नाम है प्रायो, BRYO टेरिस, TPTERIS, ब्रायोटेरिस। ठीक है। आपने
होम्योपैथिक मेडिसिन एक होती है, जिसका नाम लाइकोपोडियम है। वह लाइकोपोडियम से ही प्राप्त होता है। ध्यान रखिए। आपने कैरम बोर्ड नाम सुना होगा। कैरम बोर्ड पे एक पाउडर डाला जाता है व्हाइट कलर का, जिससे कि जो ट्रिगर है, जो गुट्टी है, वो सरके, और वह पाउडर भी लाइकोपोडियम पाउडर होता है। यानी टैल्कम पाउडर के रूप में भी इसको हम लोग यूज करते हैं। कुछ चीजें हम और बताएंगे आपको याद रखने के लिए। कुछ ऐसे, एक तो है स्टील थ्योरी। स्टीलर थ्योरी किसने दी? पहली बात तो यही याद रखना है आपको। स्टीलर थ्योरी जिस आदमी ने दिया है, उसका नाम टीगेम है। TIEGHEM। कब दिया गया था? टीगेम के साथ एक और थे, DOULIOT, डूलियट। कब दिया गया था? 1886 में। अब ये कई बार ये पूछा जाएगा कि किसमें कैसा स्टील पाया जाता है। तो जो स्पेसिफिक पूछा जाता है वो मैं बता रहा हूँ। एक तो ये पूछा जाता है प्लेक्टो स्टील किस में पाया जाता है। प्लेक्टो स्टील का एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। ठीक। फिर पूछा जाएगा मिक्स्ड प्रोटो स्टील किस में होता है। मिक्स्ड प्रोटो स्टील किस में होता है? तो इसका आंसर है लाइकोपोडियम सेरनम, CERNNUM। अलग अलग लाइकोपोडियम की स्पीसीज में अलग अलग टाइप के स्टील हैं। ये समझ में आ रहा है यहाँ पे। एक और पूछा गया है, जिसको हम बताने जा रहे हैं आपको। मिक्स्ड प्रोथ्रो स्टील, मिक्स्ड प्रोटो स्टील विथ पिथ, ऐसा जिसमें पाया गया उसका नाम है हाइमेनोफिलम। हाइमेनोफिलम। फिर एक और इक्टोफ्लोइक साइफनो स्टील का एग्जाम्पल है ऑस्मुंडा। एम्फीफ्लोइक साइक्लो स्टील, यह बहुत बार पूछा गया है। एम्फीफ्लोइक साइफनो स्टील, और एग्जाम्पल है इसका मार्सेलिया। ये याद रखना पड़ेगा। इसका एक और एग्जाम्पल है एडियंटम, लेकिन अधिकांश बार मार्सिलिया ही लिख के आता है। एक और कंडीशन जो बार बार पूछी गई है, ये पहले हम सिला जिला पढ़ाते हुए बताए हैं, पॉलीस्टेलिक कंडीशन। और ऐसा ही होता है सिला जिनेला में। ये बिल्कुल याद रखे रहेंगे आप लोग। एक आया है पॉलीसाइक्लिक। देखिए, पॉलीस्टेलिक अलग है और पॉलीसाइक्लिक स्टील अलग है। पॉलीसाइक्लिक स्टील टेरिडियम में पाया जाता है। डिक्टियो स्टील, डिक्टियो स्टील का एग्जाम्पल हम आपको बता दें, ट्रायोटेरिस कल पढ़ाए थे। एक और एग्जाम्पल जान लीजिए,
ओफियोग्लोसम। ठीक। ये चीजें आपको पॉइंट्स के तौर पे सब याद रखनी पड़ेंगी। यदि इतनी चीजें आपको याद हैं तो एक भी क्वेश्चन टेरिडोफाइट से गड़बड़ाने वाला नहीं है, न जनरल न स्पेसिफिक। आप लोगों को मेरी बात बेटा समझ में आ रही है? बोलिए। इन्होंने पूछा सर रामायण वाली है ये? हाँ बेटा, ये रामायण वाली यही है, संजीवनी इसी का नाम है। किसी कुछ पूछना है मुझसे?